मैं डॉक्टर हिमांशु रॉय, चीफ कंसल्टेंट, सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना से मैं बोल रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी दिनों तक अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, इनफर्टिलिटी रिलेटेड टॉपिक्स पे मुझे सुना। तो आज मैं एक टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोगों को इसके बारे में डाउट है। चूँकि पेशेंट्स कभी भी जाते हैं अगर अपने इलाज के लिए, तो अधिकतर उन्हें इस टेस्ट के बारे में बताया जाता है और इस टेस्ट से जानकारी मिल के उससे फ़ायदा हो, उसके बदले कभी कभी नुकसान भी होता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको AMH टेस्ट के बारे में। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो डिफरेंट मिथ्स हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, उन्हें हटाने के लिए ही हम लोगों ने ये चैनल शुरू किया है कि कैसे हम लोग इलाज जो हो हम लोग का प्रॉपर तरीके से हो, हम लोग गलत इलाज के चक्कर में ना फंसे। तो इसी संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे AMH के बारे में कि किसको कराना चाहिए, AMH कम अगर है तो क्या करना है, AMH ज़्यादा हो तो क्या करना है। तो इसी के बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो AMH रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम ये रहता है कि जो टेस्ट कराते हैं हम लोग, जो बेसिक टेस्ट, तो AMH इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट का कोई बेसिक टेस्ट में से नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है जो बेसिक पैनल होता है इनफर्टिलिटी का, जैसे सीमेन टेस्ट है, ओव्यूलेशन टेस्ट है और तीसरा ट्यूब्स का टेस्ट है। तो उसी तरह AMH बेसिक टेस्ट में नहीं आता है। ये टेस्ट तभी की जाती है जब हम लोगों को कोई डाउट रहता है किसी के पेशेंट के ओवरी के रिस्पॉन्स के बारे में, और आगे कितना इलाज का समय हमें कितना बचा हुआ है उसके बारे में अगर हमें जानना रहता है, तभी हम लोग AMH कराते हैं। बिना जानकारी के काफ़ी औरत में हम लोगों ने देखा है, जो यंग औरत हैं जिनका साइकिल रेगुलर है, उनका भी AMH टेस्ट रूटीन प्रोसेस में करा दिया जाता है। और थोड़ा सा भी AMH अगर कम आता है तो चूंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं जिन्हें इसकी जानकारी नहीं रहती है, बहुत सारे बेसिक क्लिनिशियंस हैं जो कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नहीं हैं, तो वो जैसे देखते हैं कि AMH का लेवल नॉर्मल लेवल से थोड़ा भी कम है, तो उन्हें बता दिया गया है कि इसका मतलब कि ओवरी फेल कर गया है और सीधे इसमें एग डोनेशन की ज़रूरत होती है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। कोई भी यंग लेडी लेस देन 32 ईयर्स ऑफ एज जिसका साइकिल रेगुलर है, तो उसे AMH टेस्ट कराने की ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है। AMH टेस्ट उसको तभी कराने की ज़रूरत है अगर दवाएं दी जा रही हों और उसे एग्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो, तभी AMH टेस्ट कराना चाहिए। नहीं तो बिना मतलब के लो AMH के चक्कर में बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको कि नेचुरली भी प्रेगनेंसी हो सकती थी या दवाओं के द्वारा भी प्रेगनेंसी हो सकती है या जिन्हें IUI भी किया जा सकता है, वे सब पेशेंट्स को सीधे टेस्ट ट्यूब बेबी और वो भी डिंब दान या एग डोनेशन, जिसमें कि दूसरे औरत से एग लेने की बात चलने लगती है और जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट है, आसान नहीं है, महंगा ट्रीटमेंट है, उसके बारे में राय फिर दिया जाता है। तो मेरा पहला यही आप लोगों को टेक होम मैसेज है कि AMH के टेस्ट जब ज़रूरत हो तभी कराएं। हाँ, अगर आपका एज बहुत ज़्यादा है, 35 से ज़्यादा है या स्पेशली 40 ज़्यादा है, और अगर आप ट्रीटमेंट अपना करवाना चाहती हो, तो उसमें AMH का लेवल आपको बता सकता है कि आपका ओवरी का रिस्पॉन्स कैसा होगा। आपको जो दवाएं दी जा रही हैं विभिन्न प्रकार के इलाज के लिए, वो IUI हो या IVF, उसमें हार्मोन्स की मात्रा जो स्टिमुलेट करने की दवा की जो मात्रा होती है वो कितनी दी जाए, इसका गाइड हम लोग को AMH से मिलता है। कभी कभी कन्फ्यूजन भी रहता है, तो उसमें डायग्नोसिस में भी हमें AMH हेल्प करता है। AMH का लेवल अगर काफ़ी लो हो, यानी 0.1 या 0.2 इस टाइप का लेवल अगर आ रहा हो, तो ये ओवेरियन फेलियर की निशानी होती है या बहुत ही पुअर ओवेरियन रिजर्व की निशानी होती है। बिकॉज AMH एक हार्मोन है, या इसे पैरा हार्मोन हम लोग कह सकते हैं, जो कि औरत के जो डिंबाशय होती है, ओवरी होती है, उसके अंदर जो डिंब रहते हैं, एग्स रहते हैं, उसी के चारों ओर जो सेल्स रहते हैं, उसी से AMH निकलता है। तो AMH कम होने का मतलब कि हमारे अंदर डिंब का या एग्स का मात्रा बहुत कम है। तो इस प्रकार की स्थिति में AMH का लेवल कम होगा और हमें पता चलता है कि ठीक है, इसमें हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरा AMH का यूजफुलनेस जो होता है वह PCOD में होता है। PCOD में जैसा कि आप जानते हैं कि फॉलिकल्स की संख्या ज़्यादा होती है, तो इसमें AMH का लेवल भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि अंडे से ही ये के चारों ओर जो सेल्स होते हैं उससे AMH निकलता है। और कभी कभी इसका सीवियरिटी जो होता है डिजीज़ का, PCOD डिजीज़ कितना सीवियर है, वो AMH के लेवल से भी इंडिकेट होता है कि ठीक है, AMH का लेवल अगर बॉर्डर लाइन है तो काफ़ी चांस है कि दवा से फ़ायदा होगा।
अगर उससे ज़्यादा है तो हो सकता है इंजेक्शन की ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है ओवरी के ड्रिलिंग की ज़रूरत पड़े या इवन टेस्ट ट्यूब बेबी करने की ज़रूरत पड़े। तो इस प्रकार AMH की जो जांच होती है वो स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस में ही करानी चाहिए और उसके बारे में जो राय जो है वो आपको प्रॉपर रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ही दे सकता है। साधारण डॉक्टर उसके बारे में बहुत आपको जो राय देंगे वो शायद उचित नहीं है। अब दोस्तों मैं पूरा आपको एक लेक्चर तो नहीं ले सकता हूँ AMH के बारे में, बट शायद इन थोड़े से बातों से आपको इसके बारे में जानकारी काफ़ी हद तक मिल गई होगी। और इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम लोग जब भी मौका मिलेगा तो देंगे। और केवल बस सोशल मीडिया में जो आते रहे अनक्वालिफाइड पर्सन्स के द्वारा जो सलाह दी जाती है उसके भ्रम में आप ना रहें। धन्यवाद।